बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पावर ऑफ कंटिन्यूम। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम एक रिज़ल्ट को रिकॉल करते हैं। हमने प्रूव किया था कि क्लोज्ड इंटरवल 0-1 इज़ नॉन डीन्यूमरेबल। नॉन डीन्यूमरेबल होने का मतलब है कि क्लोज्ड इंटरवल 0-1 की जो कार्डिनैलिटी है वो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर की कार्डिनैलिटी के इक्वल नहीं है। मींस के क्लोज्ड इंटरवल 0-1 ये सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के इक्विवेलेंट नहीं है। सो पावर ऑफ कंटिन्यूम क्या होगा कि ऐसे तमाम सेट्स जिनकी कार्डिनैलिटी क्लोज्ड इंटरवल 0-1 की कार्डिनैलिटी के इक्वल हो, तो हम कहेंगे कि उन सेट्स के पास पावर ऑफ कंटिन्यूम है। ठीक है, या हम इस तरह से कह सकते हैं कि वो तमाम सेट्स जो इक्विवेलेंट है क्लोज्ड इंटरवल 0-1 के, तो उन सेट्स के पास पावर ऑफ कंटिन्यूम है। अब हम इसको डिफाइन करते हैं। अ सेट ए is said to have the power of the continuum if A has the same cardinality as the unit interval I is equal to 0-1। मीन्स कि कोई सेट A की अगर कार्डिनैलिटी सेट ऑफ यूनिट इंटरवल I इज इक्वल टू 0-1 की कार्डिनैलिटी के इक्वल हो, तो हम कहेंगे सेट A के पास पावर ऑफ कंटिन्यूम है। ठीक है, सेम कार्डिनैलिटी को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सेम कार्डिनैलिटी होने का मतलब है कि एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करे जो कि बाइजेक्टिव हो, या इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। अ सेट ए इज सेड टू हैव पावर ऑफ कंटिन्यूम इफ ए इज इक्विवेलेंट टू द यूनिट इंटरवल आई इज इक्वल टू 0-1। ठीक है, कि किसी सेट के पास पावर ऑफ कंटिन्यूम होगी अगर वो सेट इक्विवेलेंट हो यूनिट इंटरवल आई। ठीक है, मींस कि क्लोज्ड इंटरवल 0-1 के अगर कोई सेट इक्विवेलेंट है तो हम कहेंगे कि उस सेट के पास पावर ऑफ कंटिन्यूम है। The set R of real numbers is equivalent to closed interval 0-1, so it has power of continuum। Set of real numbers की cardinality यूनिट इंटरवल 0-1 इसकी कार्डिनैलिटी की इक्वल है, या हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर जो है ये इक्विवेलेंट है क्लोज्ड इंटरवल 0-1 के, तो जो R है इसके पास भी पावर ऑफ कंटिन्यूम होगी। ठीक है, हम ये पहले प्रूव कर चुके हैं कि क्लोज्ड इंटरवल 0-1 इज इक्विवेलेंट टू एनी क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ठीक है, सो यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि क्लोज्ड इंटरवल ए बी आल्सो हैज पावर ऑफ कंटिन्यूम, क्योंकि ये जो क्लोज्ड इंटरवल ए बी है ये इक्विवेलेंट है 0-1 के। इसी तरह से ऑल द इंटरवल्स क्लोज्ड इंटरवल ले लें ए बी, या ओपन इंटरवल ए बी ले लें आप, या हाफ ओपन इंटरवल, इस तरह से। ठीक है, वो तमाम के तमाम इंटरवल जो है हैव पावर ऑफ कंटिन्यूम। ठीक है, नेक्स्ट है कार्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर्स का वैसे तो मतलब है कि किसी सेट में जो एलिमेंट्स की तादाद है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। ठीक है, इसको हम डिफाइन करते हैं। ईच सेट ए इज असाइंड अ सिंबल। हर सेट को एक सिंबल असाइन किया जाता है। ये सिंबल क्या है इसको हम अभी डिस्कस करते हैं। इन सच अ वे दैट टू सेट्स ए एंड बी आर असाइंड द सेम सिंबल इफ एंड ओनली इफ दे आर इक्विवेलेंट। दो सेट्स को हम सेम सिंबल असाइन करेंगे अगर वो सेट्स इक्विवेलेंट हो। ठीक है, दिस सिंबल इज कॉल्ड कार्डिनैलिटी और कार्डिनल नंबर ऑफ ए। उस सिंबल को हम कहेंगे कि वो कार्डिनैलिटी है ए की, या ए का कार्डिनल नंबर है। अब वो सिंबल क्या है इसको हम समझते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक सेट ए है, फाइनाइट ले रहे हैं हम। ठीक है, पहले हम फाइनाइट की बात करते हैं। 1 2 3 4। ठीक है, ये हमारे पास एक फाइनाइट सेट है ए। अब देखिए कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 4, सो हम कह सकते हैं कि इस सेट की जो कार्डिनैलिटी है एन ऑफ ए, इस सेट की जो कार्डिनैलिटी है वो है 4। यानी कि हमने इस सेट को एक सिंबल असाइन किया 4, और ये जो 4 है इसको हम कहेंगे कि ये सेट ए की कार्डिनैलिटी है, ये कार्डिनल नंबर है सेट ए का। अगर हम एक सेट ले इनफाइनाइट, लेट्स सपोज कि पी है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब ये सेट है, अब इस सेट के हम एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते क्योंकि इस सेट में इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। सो हम यहाँ पे फाइनाइट सेट की तरह नहीं कह सकते कि इसकी कार्डिनैलिटी इतनी है। ठीक है, सो ये जो इनफाइनाइट सेट है इसको हम एक सिंबल असाइन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। इसको हम एक सिंबल असाइन करेंगे, उस सिंबल को हम कहेंगे कि वो इस सेट पी की
कार्डिनलिटी है, ठीक है, ये कार्डिनल नंबर है सेट पी का, इसको अभी हम डिस्कस करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय, हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, दो बार के साथ ए को, या एन ऑफ ए से, या कार्डिनलिटी ऑफ ए इस तरह से। 10 कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ ए इक्विवेलेंट टू बी। अगर दो सेट इक्विवेलेंट है तो उनकी कार्डिनलिटी सेम होगी, ठीक है। नेक्स्ट है फाइनाइट कार्डिनल नंबर्स। द कार्डिनल नंबर्स ऑफ द फाइनाइट सेट्स आर कॉल्ड फाइनाइट कार्डिनल नंबर्स। फाइनाइट सेट्स की जो कार्डिनल नंबर्स हैं उनको हम कहते हैं फाइनाइट कार्डिनल नंबर। जिस तरह से ये हमारे पास एक सेट था a इज इक्वल टू 1 2 3 4, इसकी कार्डिनलिटी है 4, इस 4 को हम कहते हैं फाइनाइट कार्डिनल नंबर। इसी तरह से जितने भी फाइनाइट सेट हैं उनकी जो कार्डिनलिटी होगी उसको हम कहेंगे फाइनाइट कार्डिनल नंबर्स। फाइनाइट सेट्स आर असाइन्ड कार्डिनल नंबर्स 0 1 2 3 up to so on n corresponding to the set phi singleton 1 2 point set 1 2 3 point set 1 2 3 up to so on 1 2 3 up to so on end respectively। इसका मतलब है कि जो एम्प्टी सेट है इसको हम कार्डिनल नंबर 0 असाइन करते हैं, सिंगलटन 1 को कार्डिनल नंबर 1 असाइन करते हैं। इसी तरह से 2 पॉइंट सेट 1 2 को हम कार्डिनल नंबर 2 असाइन करते हैं। इसी तरह से 1 2 3 को कार्डिनल नंबर 3 असाइन करेंगे, और ये जो लास्ट पे सेट है हमारे पास इसको कार्डिनल नंबर n असाइन करेंगे, ठीक है। हेयर ये जितने भी हमारे पास कार्डिनल नंबर हैं ये फाइनाइट है, सो हम कह सकते हैं मीन्स के ये फाइनाइट सेट्स के कार्डिनल नंबर है, तो हम कह सकते हैं कि ये जितने भी कार्डिनल नंबर्स हैं ये फाइनाइट कार्डिनल नंबर्स हैं, ठीक है। ऑल दी फाइनाइट सेट्स विच आर इक्विवेलेंट टू फाई सिंगलटन 1 2 पॉइंट सेट 1 2 up to so on 1 2 3 up to so on n respectively are assigned the cardinal numbers 0 1 2 3 up to so on। इसका क्या मतलब है कि वो तमाम सेट्स जो इनके इक्विवेलेंट हो इन सेट्स के, ठीक है। अगर मैं सेट की बात करूं इस सेट की सिंगलटन 2, अब ये जो सेट है ये सिंगलटन 1 के इक्विवेलेंट है, ठीक है, मींस के दोनों की कार्डिनलिटी सेम है, सो हम कह सकते हैं कि ये जो सेट है इसको भी हम कार्डिनल नंबर 1 ही असाइन करेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं कोई और सेट ले लूँ 3 9, ये हमारे पास एक सेट है। अब ये जो सेट है ये 2 पॉइंट सेट 1 2 के इक्विवेलेंट है, तो हम इस सेट को भी कार्डिनल नंबर 2 ही असाइन करेंगे, ठीक है, ये मतलब है। कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू n इफ एंड ओनली इफ ए इक्विवेलेंट टू सेट 1 2 3 अप टू सो ऑन n। नेक्स्ट है ट्रांसफाइनाइट कार्डिनल नंबर। पहले हमने पढ़ा फाइनाइट कार्डिनल नंबर के फाइनाइट सेट्स की जो कार्डिनल नंबर है उनको हम कहते हैं फाइनाइट कार्डिनल नंबर्स। अब है ट्रांसफाइनाइट कार्डिनल नंबर्स। इसमें क्या होगा कि इनफाइनाइट सेट्स के जो कार्डिनल नंबर है उनको हम कहेंगे इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर या ट्रांसफाइनाइट कार्डिनल नंबर, ठीक है। द कार्डिनल नंबर्स ऑफ द इनफाइनाइट सेट्स आर कॉल्ड इनफाइनाइट और ट्रांसफाइनाइट कार्डिनल नंबर। नेक्स्ट है द कार्डिनल नंबर ऑफ इनफाइनाइट सेट P ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज डिनोटेड बाय एल्फ नॉट। ये जो हमारे पास एक इनफाइनाइट सेट P है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, इसकी जो कार्डिनलिटी है या कार्डिनल नंबर है उसको हम एल्फ नॉट से स्टाइलिश n, ठीक है, इससे डिनोट करते हैं। दिस नोटेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कैंटर। ये जो नोटेशन है ये कैंटर ने इंट्रोड्यूस की थी। All the sets which are equivalent to P has cardinality elf naught. That is all d numerable sets has cardinality elf naught. अब देखिएगा हमने कहा कि इनफाइनाइट सेट P ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, इसकी जो कार्डिनलिटी है इसको हम एल्फ नॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है, एल्फ नॉट से डिनोट करते हैं। अब वो तमाम सेट्स जो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के इक्विवेलेंट हो, या हम कह सकते हैं कि वो तमाम सेट्स जो डी न्यूमरेबल हैं उनकी कार्डिनलिटी भी यही होगी एल्फ नॉट, ठीक है। दस कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इज इक्वल टू एल्फ नॉट इफ एंड ओनली इफ ए इक्विवेलेंट टू पी। अगर कोई सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के इक्विवेलेंट है तो उस सेट को हम कहते हैं डी न्यूमरेबल। सो डी न्यूमरेबल सेट जो होगा या कोई सेट जो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के इक्विवेलेंट होगा उसकी कार्डिनलिटी भी एल्फ नॉट ही लेंगे हम, ठीक है।
इन पर्टिकुलर हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर जो है ये इक्विपोटेंट था सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के, सो इसकी कार्डिनलिटी भी एल्फ नॉट है। इसी तरह से हमने प्रूव किया था कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स ये डी न्यूमेरेबल है, सो इसकी कार्डिनलिटी भी एल्फ नॉट ही होगी। नेक्स्ट है द कार्डिनल नंबर ऑफ यूनिट इंटरवल 0-1 इज डिनोटेड बाय सी एंड इट इज कॉल्ड पावर ऑफ कंटिन्यूम। यूनिट इंटरवल 0-1 ये भी एक इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि 0-1 के दरमियान इनफाइनाइट नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि ये इनफाइनाइट सेट है और इसकी जो कार्डिनलिटी है, ये कार्डिनल नंबर है, उसको हम सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इस सी को हम कहते हैं पावर ऑफ कंटिन्यूम। यहाँ पे एक बात और ऑब्जर्व करें कि अगर हम कहें कि किसी सेट की कार्डिनलिटी सी है तो हम कह सकते हैं कि उस सेट के पास पावर ऑफ कंटिन्यूम है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल द सेट्स विच आर इक्विपोटेंट टू क्लोज इंटरवल 0-1 हैज द कार्डिनल नंबर सी। जिस तरह हमने पहले बात की कि वे तमाम सेट्स जो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के इक्विपोटेंट हो उनकी कार्डिनलिटी हम लेते हैं एल्फ नॉट। इसी तरह से वो तमाम सेट्स जो इस क्लोज इंटरवल 0-1 के इक्विपोटेंट हो उनकी कार्डिनलिटी भी हम सी ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। जिस तरह हमने पीछे बात की कि आर जो है वो इक्विपोटेंट था क्लोज इंटरवल 0-1 के, सो आर की कार्डिनलिटी भी सी है। इसी तरह से कोई भी क्लोज इंटरवल ले लें, उसके पास भी पावर ऑफ कंटिन्यूम थी, मीन्स के कोई भी क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल या हाफ ओपन इंटरवल, वो तमाम जितने भी इंटरवल है वो क्लोज इंटरवल 0-1 के इक्विपोटेंट है। सो हम कह सकते हैं कि तमाम इंटरवल्स की जो कार्डिनलिटी है वो सी है, ठीक है। दस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू सी इफ एंड ओनली इफ ए इक्विपोटेंट टू क्लोज इंटरवल 0-1। इन पर्टिकुलर रियल नंबर की जो कार्डिनलिटी है या कार्डिनल नंबर ऑफ रियल नंबर इज सी। इसी तरह से कार्डिनल नंबर ऑफ एनी इंटरवल, क्लोज इंटरवल हो, ओपन इंटरवल या हाफ ओपन इंटरवल, उन सब की कार्डिनल नंबर जो है वो सी है। अब नेक्स्ट कंक्लूजन देखिए कि अगर कोई सेट ए डी न्यूमेरेबल है या काउंटेबली इनफाइनाइट है, अगर कोई सेट डी न्यूमेरेबल है तो हम कह सकते हैं उसकी कार्डिनलिटी अलिफ नॉट है, ठीक है। हमने पहले बात की कि अगर कोई सेट जो है वो इक्विपोटेंट है, वो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के, तो उसकी कार्डिनलिटी हम अलिफ नॉट लेते हैं, ठीक है। अगर ए डी न्यूमेरेबल है तो डी न्यूमेरेबल होने का मतलब है कि सेट जो है वो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के इक्विपोटेंट है, सो इसकी कार्डिनलिटी अलिफ नॉट होगी। अगर ए कोई सेट ए काउंटेबल हो तो इसका मतलब है कि उसकी कार्डिनलिटी जो है वो फाइनाइट होगी या अलिफ नॉट होगी। ये किस तरह से, काउंटेबल सेट का क्या मतलब है, हमने इसको डिफाइन किया था पहले कि किसी सेट को हम काउंटेबल कहते हैं अगर वो सेट फाइनाइट हो, ठीक है, या वो सेट डी न्यूमेरेबल हो या डी न्यूमेरेबल हो। सो अगर ये सेट ए काउंटेबल है तो ये सेट फाइनाइट हो सकता है या डी न्यूमेरेबल। अगर फाइनाइट हुआ तो इसकी कार्डिनलिटी फाइनाइट होगी, अगर ये सेट डी न्यूमेरेबल हुआ तो इसकी कार्डिनलिटी अलिफ नॉट होगी। नेक्स्ट है ए हैज़ पावर ऑफ कंटिन्यूम। अगर किसी सेट के पास पावर ऑफ कंटिन्यूम है इसका मतलब है उसकी कार्डिनलिटी सी है। ये किस तरह से कि अगर कोई सेट ए अगर इसके पास पावर ऑफ कंटिन्यूम है तो इसका क्या मतलब है कि ये सेट ए जो है ये इक्विपोटेंट है क्लोज इंटरवल 0-1 के। तो हमने अभी देखा कि कोई भी सेट अगर 0-1 के इक्विपोटेंट है तो उसकी कार्डिनलिटी भी सी ही होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।